नमस्कार। आपके उपजाऊ खेतों में लहलाती हुई फसल देखकर आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन कहीं दूर से कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए जिसे आपके लहलाते हुए खेत की फसल देखकर उसे हड़पने का मन करे और वो धीरे से आकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचे कि आपको अपने खेत का पूरा अनाज उसे देना पड़े, तो आप क्या करेंगे? तो खेत खलिहान यानी कि जमीन आपकी और उसमें उगने वाली फसल भी आपकी और उसकी बेहिसाब दौलत भी आपकी। लेकिन उस पर अगर किसी और का कब्जा हो जाए तो आप क्या करेंगे? 13 अगस्त को संसद ने एक ऐसा कानून पास किया है जो आपके राज्य सरकार के खजाने और उसके अधिकारों की नींव इसी तरह हिला रहा है। आखिर किसके इशारे पर राज्यों का ये कानूनी हक छीन लिया गया है? पूरे डेटा के साथ आज डिकोड करेंगे। तो कहानी शुरू होती है 25 जुलाई 2024 को, जब सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 8:1 के बड़े बहुमत से साफ कहा था कि राज्यों के पास अपनी जमीनों के मिनरल्स पर टैक्स लगाने की पूरी पावर है। कोर्ट ने कहा था कि रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है, लेकिन संसद ने माइंस एंड मिनरल्स बिल 2026 पास करके इसमें नया सेक्शन 9D ऐड किया है, जो कहता है कि अब राज्य केंद्र की शर्तों के बिना अपनी खनिज वाली जमीन पर नया टैक्स या सेस लगा ही नहीं सकते। यानी कि जमीन आपकी रहेगी, आप उसमें खेती भी करेंगे, लेकिन उसमें अधिकार किसी और का। तो इसका सबसे भयानक असर खनिज से भरे राज्यों पर पड़ने वाला है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस बिल को रोकने की मांग की थी इसमें। इनके मुताबिक सिर्फ एक कानून की वजह से अकेले झारखंड को हर साल 7,110 करोड़ का नुकसान हो सकता है। यानी कि राज्य सरकार को जिस पैसे के लिए किसी के भरोसे नहीं रहना होता था, अब राज्य में सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनने थे जिस पैसे से, वो हक छीनता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का तर्क है कि इससे राज्यों की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार का कहना है कि हर राज्य के अलग अलग टैक्स लगाने से देश में माइनिंग की लागत बढ़ जाती है, इसलिए पूरे देश में एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि यूनिफॉर्मिटी के नाम पर राज्यों की स्वायत्तता की बलि नहीं होगी। तो अब असली सवाल यह है कि अगर खनिज आपके राज्य की जमीन से निकलता है, तो उसकी कमाई का फैसला राज्य की जनता को करना चाहिए, राज्य की सरकार को करना चाहिए, या फिर उन्हें दिल्ली की शर्तों को मानना होगा। ये मुद्दा सिर्फ माइनिंग का नहीं है, भारत के ढांचे और ताकत का भी है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपनी आवाज को अपने लिए उठाना सीखिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कल एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।